This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। विवाहिता की हत्या कर ससुराल वालों ने शव को चौड़ में फेंका। वारदात के बाद इलाके में सनसनी। घटना के बाद से ससुराल पक्ष घर छोड़कर फरार। रेलवे ट्रैक के बाद संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। पॉकेट से मिला आईडी कार्ड। हत्या की आशंका। और इवेंट में काम करने वाली बंगाल की लड़कियों के साथ मारपीट। घटना के बाद दर्जनों लड़कियों ने किया हंगामा। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक विवाहिता की हत्या कर शव को चौड़ में फेंक दिया गया। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना करजा थाना क्षेत्र की गांवसरा गांव स्थित चौड़ की है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच की। एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। टीम ने पूरे घटनास्थल से जांच कर साक्ष्य इकट्ठा किया। छानबीन करने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। मृतका की पहचान तेजू सहनी की 25 वर्षीय पत्नी सरिता कुमारी के रूप में हुई है। उसकी शादी वर्ष 2022 में हुई थी। इस घटना के बाद ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल ससुराल वालों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। क्या हुई है घटना? जैसे मेरा भतीजी हुआ, इस ससुराल में इसको हत्या करके मार के पोखरी में भट्टा खोली के भिंडे पर भीग दिया। हम लोग रात भर खोजे सर, मिला नहीं। शादी किए हुए थे? गमसरा। हाँ। कौन थाना क्षेत्र में पड़ता है? करजा थाना। करजा थाना? हाँ जी। हम लोग के पड़ा हुई है पानापुर ऊपी थाना। कब लाश मिला? आज सुबह मिला है, पता लगा है। तो हम घटना काल में हुआ 4 बजे में मार के 4 बजे दिन में ले गया भट्टा में। ये गाड़ी भूसा वाला इसी गाड़ी है इसी का। जैसे मैंने इसका अथी के ससुर का ये गाड़ी भट्टा अथी में लगा दिया चौड़ में भूसा के नज़दीक। उसमें हम लोग गए तो लाश को लेके ताले गायब कर दिया था। हम लोग रात के पहुँचे, ताले लाश नहीं था वहाँ। हम लोग खोज छानबीन किए, रात में नहीं मिला सर। तब सवेरे में फ़ोन किया है यहाँ से आदमी जिसको लौकिया लगाया वो फ़ोन किया है। तो हम लोग आए हैं तो लाश बरामद हुए। सर लोग आए थे थाना 4-5 गो, वहाँ समिति सरपंच मुखिया सब आए हैं। शादी कहाँ किए थे भतीजी का? गमसरा। क्या नाम है? बाल बच्चा भी है? हाँ, एगो लड़की है। इसका पति का नाम? पति के नाम तो सर हम न अपना ख्याल है, बाहर रहती है। वो बाहर है सर। हाँ। क्या शंका लग रहा है? इसको मार के बिक दिया सर। कौन इसको देवर भौजाई मिल के मारा। देवर और भौजाई? हम जी। देवर और गोतनी मिल? हाँ, गोतनी, इसका गोतनी हुआ, लेकिन वो लड़कवा का भौजाई हुआ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शंकर साहनी हुआ। कहाँ घर हुआ? छितरपट्टी थाना कांटी। महिला कौन है आपकी? महिला मेरा भतीजी हुआ। भतीजी। कब शादी हुआ? 3 साल हुआ। कै बाल बच्चा है? एक ठो है सर, लड़की है। लड़की है? हाँ, चल रहा था अभी। गमसरा चौड़ में था। भट्टा के वही बगल में था भिंडा पर। परिवार वाला वो भी सब लोग गया था, सवेरे ही देखा है। हाँ, हमारा नाम हुआ सियालाल सहनी। आप कौन है मृतक? ये भतीजी है। मुजफ्फरपुर के काटी थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब रविवार सुबह मुजफ्फरपुर मोतिहारी रेल लाइन के पास दामोदपुर रेलवे गुमटी से उत्तर एक युवक का शव संदिग्ध स्थिति में बरामद किया गया। शव मिलने की सूचना फैलते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। ग्रामीणों के अनुसार शव रेलवे ट्रैक और हाईवे के बीच के क्षेत्र में पड़ा मिला था।
आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या कर शव को यहाँ फेंका गया है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो जांच के दौरान मृतक के दाहिने हाथ में एक प्लास और पेचकस बरामद हुआ। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मृतक किसी मैकेनिकल कार्य या बिजली से जुड़ा काम करता था। मृतक की पहचान मोतिहारी जिले के रंजन कुमार के रूप में हुई है। मृतक रंजन हाउसिंग बोर्ड के समीप किराए के मकान में रहता था। परिवार वालों ने आशंका जताई है कि उसके दोस्तों ने रंजन की हत्या कर शव को फेंक दिया है। इधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रातें डीजे में से बजा के आया है ना, उसको दोस्त में कोई दुश्मनी से उसको मार दिया है ना। इसका हमको कार्रवाई चाहिए, उसका हमको साबुत चाहिए कि क्या कौन मारा नहीं मारा है, हमको उसका साबुत चाहिए। कहाँ गया था? वो डीजे बजाता था, काम धंधा रात में नाइट ड्यूटी काम करता है। यहीं पर रहकर डीजे बजाता था? हाँ, यहीं रहता था, दामोदरपुर में रहते हैं, ठीक है। और जो है से रात में वो नाइट ड्यूटी काम होता है, पंडाल के माला सजाता है, जयमाला के। कहाँ से मिला है लाश उनका? ये 6 नंबर गुमटी पर मिला है। रहने वाले कहाँ के हैं? दामोदरपुर रहने वाला मोतिहारी के है, लेकिन यहाँ दामोदरपुर बहुत दिन से रह गए हम लोग। तो दामोदरपुर से घर है कि किराए का मकान? यहाँ किराया का मकान है, लेकिन हम लोग यहाँ बहुत दिन से रह गए, तो यहीं से परिचय है। आप ही साथ रहते हैं? ना, हम अलग रहते हैं, हमको मालूम अभी चला है तो हम अभी आए। क्या नाम? कोलकाता से मुजफ्फरपुर पहुंची इवेंट में काम करने वाली दर्जनों लड़कियों ने जमकर हंगामा किया। स्टेशन रोड से लेकर नगर थाने तक लड़कियों ने एक युवक की पिटाई करने के बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया। लड़कियों ने बताया कि वे सभी बंगाल से मुजफ्फरपुर इवेंट में आई हुई है। एक दबंग ऑर्गेनाइजर के द्वारा उसे जबरन ले जाया जा रहा था, जहां वो लोग जाना नहीं चाह रही थी। मना करने पर ऑर्गेनाइजर ने उसके साथ मारपीट एवं छेड़खानी की। अपने साथियों के साथ मारपीट होता देख अलग अलग जगहों से दर्जनों की संख्या में लड़की स्टेशन रोड पहुंच गई। उसके बाद सभी लड़कियों ने मिलकर ऑर्गेनाइजर की पिटाई कर दी। थोड़ी देर के लिए मौके पर अफरा तफरी मच गई। लड़कियों ने बताया कि उससे दूसरे ऑर्गेनाइजर ने यहाँ हायर किया था, लेकिन रामदयालु से एक दबंग ऑर्गेनाइजर आकर जबरन साथ चलने को कहा। विरोध करने पर सबके साथ मारपीट की गई। लड़कियों का आरोप है कि दबंग ऑर्गेनाइजर के द्वारा लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जा रहा था। फिलहाल नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर जो हल्ला हुआ था ना, तो हम बोले देखिए लड़की लोगों का बात है, लड़की लोगों को समझने दीजिए, लड़का मत घुसिए। और ना हम लोगों का लड़कियां काम करता है हम लोगों का, ठीक है। तो शुरू कर दिया मारपीट, ऐसे पूरा मुक्का मारा है ऐसे। कौन मारा ना? पूरा कपड़ा पूरा ऐसे उठा दिया पूरे लोगों के सामने, पूरा मेरा टी शर्ट पूरा ऊपर है। आप लोग कहाँ से आई हैं? कलकत्ता से। इवेंट पे आई हैं? हाँ, कैटरिंग वाला काम करने आए। अच्छा, किसके थ्रू आए थे? कौन है इसका ठेकेदार? माही दी। हाँ, माही माही है। कहाँ का है माही? कलकत्ता का ही है। अच्छा, मारपीट जो किया वो कौन है? वो और एक कोऑर्डिनेटर है, उसका नाम पापिया है। तो काहे मारपीट किया? क्या मनता था उसका? काहे मारपीट किया? देखिए सर, दो अगर हम लोग आके भी पेट में पकड़ के बैठ जाते तो अच्छा रहता कि इतना मारे इतना मारे। खुद ही मार खा गए अपने लड़के से ही। लड़के से पीटे हम अभी तक खड़े हैं और उसका बाइक में बैठ के भाग गया। अभी थाना में आके नौटंकी दिखा रहे, हम चल नहीं पा रहे, मर गए रे बाबा। बारे भाई का नौटंकी हुआ विवाद काहे हुआ? जो भी है, अगर उसको चोट लगा हॉस्पिटल में सब लोग जाएंगे, तब चेकअप होगा, तब पता चलेगा किसको कितना लगा नहीं लगा। पूरा पब्लिक वहाँ पे देखा है क्या हुआ। पब्लिक खुद बोल रहा है कि थाने पे जाओ सब लोग। कितनी लड़की थी आप लोग? हम लोग पहले 6-7 ऐसे ही कुछ थे। फिर ये बाउंसर लेके आई वो लड़की कि मेरा बाउंसर है, 3-4 लेके आए। तो हम ठीक है बाउंसर है, जो भी हम लोग तो थाना पे ही जाएंगे, मैटर क्लोज नहीं होगा। तो पहले से ही बोल गए थाना पे जाएंगे, वहाँ पे मैटर क्लोज होगा। वो क्या किए, फिर वो और भी लड़की बुलाई, 4 लड़की थी वो लोग, और लड़की बुलाई। बुलाने के बाद लड़का भी बुलाए। फिर हम लोग जो कोऑर्डिनेटर बोले दीदी यहाँ पे ये हो रहा है, आप आइए। तो सीधा थाने पे जाएंगे, तब जाकर हुआ है। विवाद का कारण है 2 कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। एक है हमारा माहिदी और एक है ये जो लड़की आई है, क्या है, पापिया। तो जो भी है, एक दिन पूरा लड़की लोग लेके, जिस दिन हम लोग काम पे गए थे, पूरा उसका रूम पे जितना लड़की थी सब लड़की लोग लेके दीदी आके लिए थे उस दिन रूम पे। और एक लड़की थी, इसका तबीयत खराब थी।
तो क्या हुआ, पूरा पूरा टीम लेके रूम पे गई है झगड़ा करने के लिए। वो वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास सब है, हम लोग वीडियो कॉल पे थे। पूरा इतना झगड़ा करी है, दीदी के ऊपर चढ़ी, दीदी का तबीयत 2 दिन से खराब है, दीदी भी काम पे नहीं गई थी। मारपीट कहाँ पर किया ये लोग आज? मारपीट हुआ है स्टेशन के साइड में। पहले बुलाए इमली चट्टी पे आओ, फिर बुलाए कि यहाँ पे बस स्टैंड पे आओ, फिर बोला 1 नंबर रेल गेट पे आओ, फिर बोले कि हाँ थोड़ा इधर आओ। यानी क्या बोले, आपको इतना घुमाए हम लोगों को बात करने के लिए। आप ऊपर से बोले इतना मारे इनको, फिर टोटो पकड़ के भाग गए। हम लोग सीधी सी बात बोले, आप अगर नहीं मैटर क्लोज करना चाहते तो थाने पे चलिए, वहाँ पे बात होगा। क्या कि ऑटो पकड़ के भाग रही है सब लोग। तो हम लोग ऑटो बाइक जो बाइक में लड़का आई थी वो बाइक और ऑटो पकड़ के रिजर्व करके जा रही थी। 1984 के सिख विरोधी दंगों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी, जिसमें उन्होंने पार्टी की गलतियों को स्वीकार करते हुए कहा कि 80 के दशक में जो हुआ वह गलत था, ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दिया है। इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री व मुजफ्फरपुर सांसद डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि यह पार्टी गलतियां करने के लिए ही बनी है। उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी अपने पूर्वजों की गलतियों को मान रहे हैं और उनकी आने वाली पीढ़ियां उनकी गलतियों को स्वीकार करेगी। डॉक्टर चौधरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आज भी विदेशों में जाकर भारत की छवि खराब करने, सेना का मनोबल तोड़ने और तुष्टीकरण की नीति अपनाकर देश को कमजोर करने में लगी है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने देश की जमीन को रेवड़ियों की तरह बांटा और चीन को सौंपने का काम किया। बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश तेज कर रही है, जबकि कांग्रेस पर अपने अतीत से सबक लेने का दबाव बढ़ रहा है। यह विवाद आगामी राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। सिख दंगों को लेकर, उसको लेकर किस रूप में देखते हैं राहुल गांधी के इस बयान को? देखिए, कांग्रेस बेसिकली गलती करने के लिए ही बनी ही है और आज ये अपने पूर्वजों की गलती मान रहे हैं। कल आने वाली दूसरी कांग्रेस की पीढ़ी होगी, इनकी गलती को मानेगी। आज भी ये लगातार गलती कर रहे हैं, देश का नाम खराब करने का काम कर रहे हैं, दूसरे देश में जा कर के भारत की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। और अभी जो जिस तरह से सेना के मनोबल को गिराने का काम कर रहे हैं, ये काफ़ी दुखद है। और इनके बारे में क्या कहना है, तो ये पार्टी ही ऐसी है कि जो तुष्टीकरण के कारण देश को बर्बाद करने पर लगी हुई है। फिर से एयर स्ट्राइक का सबूत मांगा गया है चन्नी की तरफ से। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये इतिहास रहा है कि ये लोग ऐसे ऐसे काम करेंगे जिससे देश के सेना का मनोबल गिरे। और जिस तरह से इन्होंने भारत के ज़मीन को रेवड़ियों की तरफ बांटने का काम किया, चाइना को देने का काम किया, हर जगह तुष्टीकरण के नाम पर लोगों को खुश करने का काम किया, तो इनके नेता का काम ही यही। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष पप्पू सिंह पर 27 अप्रैल को हुए हमले के बाद प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इससे आहत क्षत्रिय समाज ने रविवार को एक बैठक आयोजित कर आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री व सांसद डॉक्टर राजभूषण चौधरी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष नीरज कुमार सिंह और करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सागर सिंह सहित कई प्रमुख लोग शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए और इस मामले में तत्काल अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। सांसद डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने कहा कि हम जल्द ही एसएसपी से मुलाकात कर इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग करेंगे। वहीं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष नीरज कुमार सिंह ने चेतावनी दी, हम शीघ्र ही वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर एक ज्ञापन सौंपेंगे जिसमें एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग होगी। यदि इस अवधि में कार्रवाई नहीं हुई तो हम सड़कों पर उतरकर व्यापक आंदोलन करेंगे। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सागर सिंह ने कहा, क्षत्रिय समाज को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जो अब बर्दाश्त नहीं होगा। यदि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया तो सभी संगठन एकजुट होकर मुजफ्फरपुर में एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस प्रशासन की होगी। कार्रवाई देखने को तो मिल रहा है, जांच भी उनका सघन हो रहा है, हर तरह से हम देख रहे हैं, संतुष्टि मिल रहा है, लेकिन कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। इस बात से समझिए हम लोग आहत हैं कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। आज मिलने आए थे प्रदेश अध्यक्ष, कौन आए थे आज? कौन मिलने आए? आज ऐसे मैंने घटना के दिन से मिलने वालों का तो तांता लगा हुआ है। आज मुख्य रूप से केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण जी
अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नीरज भैया और करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सागर सिंह। देखिए, अभी जो खासकर के बिहार की राजनीति में एक तरीके से हमारे समाज को टारगेट करने का कार्य किया जा रहा है। जब सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे हम जब लोहा मान रहे हैं और हर बातों का जवाब दे रहे हैं, तो षड्यंत्र करके हमको डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है। लेकिन मैं आज इस मीडिया के माध्यम से करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष सागर सिंह, उन गलत नीयत रखने वाले जो भी लोग हैं उनको अवगत करा देना चाहते हैं कि हम जिस वंश के हैं, हम जिस कुल के हैं और हमारा जो इतिहास रहा है और हमारे पूर्वजों का जो बलिदान रहा इस समाज के लिए, आज भी हम वो बलिदान देना जानते हैं। आप अगर हमको डराकर और गोली चलाकर हमारे समाज के लोगों को डराने का काम करिएगा, हमारे समाज को टारगेट करके हर जगह जो भी क्षत्रिय समाज के जो भी व्यक्ति थोड़ा डेवलप होते हैं उनको टारगेट कर करके उनकी हत्या हो रही है। आप देख सकते हैं कि हमारे सुखदेव सिंह गोगामेरी जी की हत्या हो जाती है आज से साल भर पहले। अभी जस्ट हमारे झारखंड में हमारे संगठन के मजबूत साथी का हत्या हो जा रहा है। तो ये टारगेट चल रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन गोली और बंदूक से हम डरने वाले कौम नहीं हैं। हम तो गोली और बंदूक को पैदा करने वाले कौम हैं। इसीलिए हमें डराने का कोशिश मत करिए। हाँ, लेकिन मैं पैदा करता हूं गोली और बंदूक को, लेकिन हम संविधान को मानता हूं। हम इस देश को आहार, व्यवहार, विचार और संस्कार भी यही क्षत्रिय और राजपूत समाज ने दिया है। इसीलिए मैं उसको भी मानता हूं। संविधान को आज भी सबसे ज्यादा मानने वाला अगर कोई समाज है तो वो क्षत्रिय समाज है, वो राजपूत समाज है। तो मैं संविधान को मानता हूं, लेकिन मैं तमाम राजनीतिक पार्टी से, कोई एक राजनीतिक पार्टी नहीं, तमाम राजनीतिक पार्टी से को आगाह करवाना चाहता हूं कि हमारे धैर्य का परीक्षा मत लीजिए। हमें पूर्णतः संविधान को मानने लायक रहने दीजिए। जिस दिन हम संविधान को बनाने में हमारी सबसे बड़ी योगदान है, संविधान को मनवाने में हमारी सबसे बड़ी योगदान है, अगर हम उसके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे तो फिर लकीर खींचना तो हमारा इतिहास रहा है और हम वर्तमान में भी वो करने के लिए हमें मजबूर मत करिए। हम तो 18 साल से ज़्यादा जीने वाले कौम में आते ही नहीं हैं, लेकिन जो अभी सामाजिक परिस्थिति है उसमें हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। अभी हम लोग मुजफ्फरपुर में हम लोग के बड़े भाई गार्जियन क्षत्रिय समाज के आन बान शान मुजफ्फरपुर के राकेश सिंह और पप्पू सिंह पे जो कायराना हरकत करके उनको राजनीतिक षड्यंत्र में उनको डराने का काम किया गया है, मैं उस डराने वाले को कौम को मैं अभी इस मुजफ्फरपुर के धरती से आगाह करवाना चाहता हूं कि अगर तुम मर्द का बच्चे हो तो तुम चैलेंज दो, समय दो, फिर देखो कि तुम कितनी गोलियां चला सकते हो और मेरे पास कितनी गोलियां हैं। और तुम आके छुप के कायर के तरह गोली चला के उनके राजनीति अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास करते हो, मार्केट में फैलाना चाहते हो, ये नहीं चलेगा। और मैं यहाँ के जिला प्रशासन से मांग करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाए, उस पर सख्त कार्रवाई हो। अगर मैं 15 दिन का अल्टीमेटम देता हूं यहां के जिला प्रशासन को, एसपी महोदय को, कि अगर 15 दिन के अंदर आप दोषी को नहीं पकड़ेंगे, हमारे बड़े भाई क्षत्रिय महासभा प्रदेश अध्यक्ष भी यहां आए हुए हैं, हम तमाम संगठन जो है क्षत्रियों का एक बड़ा आंदोलन मुजफ्फरपुर में होगा। फिर आप हमको संभाल नहीं पाइएगा। आप देख लीजिए रामजी लाल सुमन हमारे समाज के सांगा के खिलाफ में, पूर्वजों के खिलाफ में जो एक शब्द बोले, आज उनकी क्या हालत है। तो माननीय एसपी महोदय, माननीय प्रशासन महोदय मुजफ्फरपुर, आपको आगाह करवा देना चाहता हूं। मुजफ्फरपुर में 27 अप्रैल को जो हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष राकेश सिंह पप्पू जी के घर पर कातलाना हमला हुआ है, ये तो ईश्वर की कृपा है, ये बाल बाल बच गए।
लेकिन अपराधी ने जो जघन्य अपराध करके फरार हो गया और प्रशासन ने अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। तो हमारा प्रशासन से गुजारिश है कि प्रशासन जल्द से जल्द इसका कोई रिजल्ट निकाले, नहीं तो क्षत्रिय महासभा, करनी सेना सारे लोग सड़क पे आ जाएंगे और कानून को अपने हाथ में ले लेंगे। एक सप्ताह बीत गया लेकिन पुलिस का इसमें कुछ कार्रवाई नहीं दिख रहा है, बार-बार पुलिस उदासीन है। पुलिस मुजफ्फरपुर नहीं, बिहार में नहीं, पूरे भारत में फेल्योर है। कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या हो जाती है, कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकलता है। अभी झारखंड में भी हमारे करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो गई, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। यहाँ भी अभी हमारे मुजफ्फरपुर में गोलियाँ चल गई, कोई रिजल्ट नहीं है। तो भारत के सारे पुलिस निष्क्रिय हैं, सारे लोग लेन देन में परेशान हैं, उसी में व्यस्त हैं, इसीलिए इतनी विलम्ब हो रही है। आगे आप लोग का क्या कदम रहेगा? हम लोग अभी आज बैठक हुई है, अभी हमारे भाजपा के जो यहाँ के सांसद हैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी, वो लोग भी हमारे साथ लड़ाई में हम लोग के साथ हैं। और आज प्रशासन से हमारे व्यक्तिगत बात होगी और व्यक्तिगत बात करके हम एक ज्ञापन देंगे और एक समय निर्धारित करेंगे कि अगर इस निर्धारित समय में अगर प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर हम स्वतंत्र हैं। बताया जाए आज बैठक कर रहे हैं क्या? आज हम जस्ट इनसे बड़े भाई पप्पू जी से मिलने आए हैं, उनके घर पर गोली चली थी और इसी संदर्भ में हम इनसे कुशल क्षेम पूछने आए। क्या कार्रवाई हुई है ये भी जानना। देखिए, गोली चलने के 1-2 घंटे के अंदर ही हम लोगों ने प्रशासन से बात किया, एसपी साहब से बात हुई मेरी, और प्रशासन काफ़ी प्रयास कर रहा है और भी हम आग्रह करते हैं कि तेजी लाया जाए और जो भी कल्प्रिट हैं, जो भी अपराधी हैं, उसको सामने लाया जाए, उसको पकड़ा जाए, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की जो अपराध की घटनाएँ हैं पर नियंत्रण। एसएसपी से आपकी बात हुई थी इस मुद्दे पर? जी, मेरी बात हुई, एसपी साहब से बात हुई है और उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया है और भी हम प्रयास कर रहे हैं कि और तेज़ी लाया जाए और वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से जो इस क्षेत्र में कौन सा मोबाइल एक्टिव था क्या, तो उस आधार पर हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपराधी पकड़े जाए। कई दिनों बीत जाने के बाद भी इसमें कुछ आगे की कार्रवाई नहीं लग रहा है। प्रशासन प्रयास कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो थोड़ा सा समय लगता है कि जब तक सही उत्पेदन नहीं हो तब तक प्रशासन भी नहीं आना चाहता है सामने। तो एक ठोस सबूत के साथ जब आया जाएगा तब। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डैन न्यूज। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Juan Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। श्रीनगर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। इस जघन्य कृत्य के विरोध में रविवार को शहर के युवाओं ने एकजुट होकर अपना गुस्सा जाहिर किया। युवाओं ने मुजफ्फरपुर के मोतीझील फ्लाईओवर से कल्याणी चौक तक सड़कों पर पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज को रखकर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे हर आने जाने वाले व्यक्ति कुचलते हुए आगे बढ़े। इस अवसर पर युवा आदित्य कुमार ने कहा, पीठ पीछे हमला करना पाकिस्तान की कायरता को दर्शाता है। हम उनको कड़े शब्दों में चेतावनी देते हैं कि यदि उन्होंने भविष्य में ऐसा कोई कदम उठाया तो वहां की जनता को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। वहीं एक अन्य युवा ने कहा, पाकिस्तान के पास न खाने को अन्न है, न पीने को पानी, फिर भी वो भारत को नष्ट करने के सपने देखता है।
पहले उसे अपने देश को संभालना चाहिए, फिर भारत के बारे में सोचने की हिम्मत करे। यही है कि हम लोग जो है पाकिस्तान जो अपना एक नापाक हरकत जो हमारे पहलगाम में एक खूबसूरत जन्नत जो भारत का उसमें किया है और एक साजिश के तहत हमला करके ऐसा काम किया है जिससे हमारे शहर मुल्क में जो है हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो, नाम पूछ के हमारे जो है ना हिंदू भाई को मारा है। इसका पूरा हिंदुस्तान उसके खिलाफ है, उसके विरुद्ध है। हम सब एक हैं। ये भाजपा की पार्टी के हैं, मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ। देश चलाने का हम लोगों का विचार अलग अलग है, लेकिन जब देश का बात होता है तो एक ही विचार है। हम सब एक हैं। देश के खिलाफ कोई भी आएगा, कोई भी कंट्री हमारा पड़ोसी दुश्मन हो, हम सब एक हैं। एक ही विचार है, सामने वाले को मिल के नष्ट नाबूद कर देना है। इसलिए ये नापाक जो साजिश किया है उसका वो आज का क्या कार्यक्रम आज का कार्यक्रम है कि जो है ना पाकिस्तान के झंडा को हम लोगों ने रोड पर साट के रख दिया गया है कि लोग आने वाले चले और उसको जो है ना उसका जवाब दे, और जितनी भी गंदगी नाली कीड़ा मोड़ा सब उस पर पड़े, और जितना भी हो मैं उसका यानी कि विरुद्ध में हूँ। सारे लोग एकजुट हैं। आज का जो आक्रोश निकला है वो पाकिस्तान के द्वारा बेशर्म के तरह पीठ पीछे वार जो किया गया है उसके हरकतों को लेके आज हम लोग मोती झील से कल्याणी चौक तक पाकिस्तान के झंडा को रोड पर लगा के विरोध प्रदर्शन किए हैं और ये चेताना चाह रहे हैं पाकिस्तान को कि अब किसी भी तरीके का तुमने कोई भी पीछे से आगे से अगर साजिश किया तो वो परिणाम होगा जो तुम्हारा ये पूरा पाकिस्तान के मुसलमान को है ना समझ में आ जाएगा कि भारत से युद्ध करने का क्या परिणाम होता है। क्या परिचय हुआ? आदित्य कुमार। हाँ, किन मुद्दों पर आप लोग आक्रोश निकाले हैं? आज जो एक देश है, ऐसा देश है जो भूखा है, नंगा है, खाने को उसके पास दाना नहीं है, वैसे देश आज भारत को आंख दिखा रहा है और हमारे घर में घुस गया है। वैसे देश को जो भारत सरकार अभी जो कार्रवाई करे उस पर तो हम लोग सहमत हैं। हम लोग चाहते हैं और भीषण हो कार्रवाई। उसी के उपलक्ष्य में हम उसको दिखाना चाहते हैं पाकिस्तान को, तुम्हारे पाकिस्तान तुम्हारी इतनी औकात है, तुम मेरे जूतों के नीचे हो। जूतों के नीचे रहने वाले लोग कभी सर पे नहीं बैठते हैं। तुम्हारे माइंड में आना चाहिए। पूरे भारत के सड़कों पे आज तुम्हारा झंडा को नीचे रख करके ठूक रहे हैं हम। आज इसी कड़ी में आज मुजफ्फरपुर जो नगर है, इस नगर में हमने मोती झील, फ्लाईओवर और कल्याणी चौक पे पाकिस्तान का झंडा का बिछाया है और आने जाने वाले सभी लोग उस पर जूते रखेंगे, ठूकेंगे और चक्कर चलाएंगे। तुम्हारी यही औकात है पाकिस्तान, तुम पहले अपने घर बचाओ। तुमको खाने को पैसा नहीं है, तुमको पीने को पानी नहीं, तुम किस बात पर अभिमान करते हो? सभी मतलब कि जितने हम लोग धर्म है एक होकर इस पाकिस्तान के मुंह पर थूकने के भी लायक नहीं छोड़ना है। वो थूकने के भी लायक नहीं है पाकिस्तान। जिस तरह हिंदू नरसंहार वो लोग पहलगाम में किया है उसका खमियाजा उसको पूरे नस्तो नाबूद करके ही हम लोग को चैन मिलेगा, क्योंकि इतनी गंदी हरकत पूरे समझिए विश्व में वो सबसे नापाक धरती के वो अति गंदे खून के नतीजा है। उनको कम से कम सभी पूरे देश कार्रवाई करके इस पाकिस्तान का नक्शा को पूरा खत्म किया जाए, यही हमारी मांग है। अब पूरे देशवासी जब आपस में जब हम लोग एक हो जाएंगे, हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सब एक हो जाएंगे, तो इसको साले को नस्तो नाबूद कर देंगे। इस आतंकवाद को इस जड़ से खत्म करना ही हमारे भारतीय संस्कृति और हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की विजय होगी। ये भारत में जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, एकता है, सभी धर्मों को मिलाकर और सभी मजहबों के लोगों को मिलाकर भारत का निर्माण हुआ है, जिसमें भारत की संस्कृति और भारत की अस्मिता शीर्ष पर है। भारत से ऊपर कोई नहीं है, नेशन फर्स्ट। और जो ये पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी हमले करते हैं, पहलगाम हुआ, मुर्शिदाबाद हुआ, ये सब जो षड्यंत्र हो रही है भारत में, यह हमारे हिंदू समाज को अलग अलग करने का, और जो हमारे भारत में मुस्लिम समुदाय हैं जिनका निशान चांद और तारा है, वही निशान है, वही कुरान है, वही सब सम्मान है जो संपूर्ण भारत के साथ साथ 57 कंट्री है जिसमें हमारे इस्लामिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। अब बताइए, ये भारत में जब दिन प्रतिदिन यह गतिविधि होती है तो हम तो मजबूर हो जाते हैं कि उनके निशान को पैरों तले रौंद दे और
उनके कुरान को भी सवाल और जवाब के दरगाह में लाया जाए। क्यों? क्योंकि इससे भारत का सभी मुसलमान के मुंह पर जो कालिक पोतती है पाकिस्तान, वह सोच ले कि आपके पाकिस्तान में जितने मुसलमान भाई नहीं है उससे ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान में है। यह चेतना अब जब आप मुस्लिम पक्षकार हैं, मुस्लिमों का सोचते हैं, तो फिर ऐसा नापाक हरकत भारत में क्यों करते हैं? क्यों आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं? क्यों भारत में या विभिन्न कंट्री में रहने वाले हमारे हिंदू एकता मुस्लिम भाइयों के साथ कलंकित वाला कार्य करते हैं? इससे चेत जाए, इसलिए हम लोगों ने आक्रोश मार्च निकालकर रविवार को मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड कार्यालय के सामने काली मंदिर के निकट AIMIM के प्रमुख व हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का दरभंगा से पश्चिम चंपारण के ढाका जाने के क्रम में गर्मजोशी के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कार्यकर्ता मोहम्मद अफरोज के नेतृत्व में चिलचिलाती धूप में सभी लोग डटे रहे। जैसे ही ओवैसी का काफिला पहुंचा, कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर बुके देकर भव्य स्वागत किया। मौके पर पार्टी के बरुराज विधानसभा के भावी उम्मीदवार मोहम्मद अफरोज, मोहम्मद मोकी, मोहम्मद चुन्नू, सुनील तिवारी, शंभू राय, कुणाल कुमार, धीरज कुमार, मिंटू अम्बेडकर व भी गौरव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज का कार्यक्रम ये है आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी का जिहाद। जो पाकिस्तान में हमारे 26 लोग को पाकिस्तान ने मार गिराया है, उसको करारा जवाब देने का काम चंपारण के धरती ढाका के खेल मैदान से ओवैसी साहब करेंगे। तो ओवैसी का ये जिहाद रहेगा, पाकिस्तान को ललकारने का काम करेंगे हम लोग। और अभी ओवैसी साहब निकल चुके हैं दरभंगा से और मोतीपुर के रास्ते जाएंगे। जो हम लोग यहाँ पर इतने सारे कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे लगभग 200-250 लोग हैं, तो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे और फिर उनके साथ ही हम लोग सब ऐड होकर के और ढाका के लिए चलेंगे, जहाँ से हम पाकिस्तान को ललकारने का काम करेंगे। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के अंतर्गत उर्दू भाषा के विकास और प्रगति के लिए विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स चलाने वाली संस्था अल कुरान फाउंडेशन मुजफ्फरपुर के कन्हौली स्थित उर्दू स्टडी सेंटर में रविवार को एक दिवसीय डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा ली गई, जिसमें दर्जनों छात्र छात्राएं शामिल हुए। अल कुरान फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना अतहर साबरी साहब ने बताया कि इस कोर्स में हिंदी और इंग्लिश माध्यम से उर्दू में डिप्लोमा कराया जा रहा है। इस कोर्स की मकसद है कि कम समय में इंग्लिश हिंदी माध्यम से अच्छी नॉलेज उर्दू में हो जाती है, जो सरकारी नौकरियों के लिए लाभदायक होगी। 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स का एग्ज़ाम है, जो मतलब के अतहर साबरी इनके हेड है। वो इसका एग्ज़ाम मतलब कि आगे चलकर इस कोर्स का एग्ज़ाम का मतलब बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा है। किसी भी डिग्री के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। किसी भी जॉब वगैरह के लिए हम लोग दे रहे हैं, ये सर्टिफिकेट अगर देंगे तो फिर बहुत मतलब उस सर्टिफिकेट का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। एग्ज़ाम क्वेश्चन का धारणा होता है कि उर्दू से कुछ नहीं होता। नहीं, ये तो बहुत गलत है। अगर ये जो लोग सोच रहे हैं उसकी सोच ही गलत है, क्योंकि उर्दू हमारा इस्लामिक लैंग्वेज है। और हिंदुस्तान में अब के ज़माने में इस जनरेशन में लोग भले ही उर्दू को भूल गए, लेकिन आप 1990s में जाइएगा तो फिर लोग उर्दू से ही मतलब बहुत ही तरक्की किए हैं। आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे शायर थे, शोरा थे जो हिंदू थे, लेकिन वो बहुत ही अच्छा ही मतलब उर्दू बोलते थे। कि वो डिप्लोमा उर्दू का एग्ज़ाम चल रहा है और माशाल्लाह बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है। और यहाँ के जो चेयरमैन हैं मौलाना अतहर साबरी साहब, इन्होंने बहुत अच्छे इंतज़ामात रखे हैं, माशाल्लाह हर चीज़ अच्छे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा गया है अल्लाह के करम से। तैयारी अच्छी थी? जी माशाल्लाह मैं प्रिपरेशन भी अच्छे से करके आई हूँ। और जी आगे इसमें आगे इसमें और उम्मीद है कि अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि यहाँ के जो चेयरमैन हैं उनको अल्लाह तरक्की दे और सारे बच्चियों को भी आगे और तरक्की। यह हमारा मुजफ्फरपुर शहर में अल कुरान फाउंडेशन कन्हौली अज़रक़बे बेला जामिया खदीजतुल कुबरा लिल बनात अल कुरान फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कौमी कौंसिल बराए उर्दू ज़बान एक साला डिप्लोमा कोर्स 2024-25 सेशन का इम्तिहान हो रहा है, जिसमें कुल 33 बच्चे और बच्चियां शामिल हैं। यह अल कुरान फाउंडेशन के चेयरमैन आली जनाब हज़रत हाफिज़ुल क़ारी मोहम्मद अतहर अली साहब
साबरी के ज़रिए है तमाम चलता है और इम्तिहान बिल्कुल पुरसुकान माहौल में और अच्छे माहौल में इम्तिहान लिया जा रहा है। आगे इसमें क्या कुछ होगा जॉब वगैरह में बच्चियों को? ये 1 साला उर्दू डिप्लोमा कोर्स करने का मतलब ये है कि आइंदा जिन बच्चियों या बच्चों ने किया है उन्हें अगर सरकार की इस तरह की कोई पॉलिसी आती है तो इससे उनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। जागृत बौद्धिक वैचारिक हस्तक्षेप का स्वतंत्र मंच के द्वारा आहूत 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार की सफलता को लेकर मंच के सदस्यों के द्वारा इलाके के बुद्धिजीवियों की एक बैठक मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड के कमालपुर बिथरौल गांव में किया गया, जिसमें वर्तमान केंद्र सरकार व राज्य सरकार से जातीय जनगणना व आरक्षण की मांग को लेकर चर्चा किया गया एवं मुजफ्फरपुर में 18 मई रविवार को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सभागार में आने का आग्रह करते हुए पास के लिए आवेदन लिए गए। वहीं जागृत मंच के सचिव डॉक्टर सुशांत कुमार ने बताया कि सेमिनार का उद्घाटन बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करेंगे। इसमें 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था किया गया है। आने वाले लोगों को ई पास जारी कर सेमिनार में प्रवेश की व्यवस्था किया गया है। मौके पर भुवनेश्वर राय, कृष्णा दास, रंजीत गुप्ता, श्रीकांत कुशवाहा, रमेश ठाकुर, सुधांशु कुमार, धीरज यादव, गुड्डू यादव सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। के कार्यक्रम के बारे में बताया जाए। 18 मई 2025 को मुजफ्फरपुर क्लब में एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। जातीय जनगणना और आरक्षण की सीमा, समाज एवं सरकार की भूमिका, इसी की तैयारी के संदर्भ में आज हम मोतीपुर के कमालपुर गांव में आज एक कार्यक्रम कर रहे थे, जिसमें सभी बौद्धिक लोग उपस्थित थे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और समाज के बुद्धिजीवी तबके। और उन सबसे बात हुई और उन सबसे मैंने निवेदन किया, सचिव के नाते आग्रह किया कि आप आइए उस कार्यक्रम में, और जो हमारे जो वक्ता आ रहे हैं, जो देश भर के प्रतिष्ठित वक्ता हैं, विद्वान वक्ता हैं, आकर उनको सुनिए। और इसके उद्घाटनकर्ता नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उनके भी स्टैंड को सुनिए, उनके भी बातों को सुनिए और फिर यह निर्धारित कीजिए कि जातिगत जनगणना क्यों होना चाहिए और आरक्षण की सीमा, बढ़ी हुई सीमा क्यों नहीं हासिल होनी चाहिए। इसके लिए समाज में एक जागरण, जनजागरण हो, चेतना जगे। जो हाशिए का समाज है, उस समाज के अंदर एक चेतना का विकास हो, एक संस्कार डेवलप हो कि अपने साझे हितों के लिए एक हो, एक मुद्दे पे आए। इसी प्रयास के तहत हम लोग आज इस गांव में हैं। और लोग को जाकर न्योता दे रहे हैं, कितने लोगों को जाने की बात है? हम लोग लगभग 5000 बौद्धिक लोगों को बुला रहे हैं। और हम बौद्धिक लोग, हम रैली नहीं कर रहे हैं, हम सेमिनार कर रहे हैं। और सेमिनार का जो तरीका है बिल्कुल उस तरीके से कर रहे हैं। हम एक एक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करेंगे, पंजीकरण करेंगे और उस पंजीकरण के माध्यम से हम उन्हें ई पास जारी करेंगे। और पास के जिन लोगों के पास पास होगा, सिर्फ वही लोग उस सेमिनार में पार्टिसिपेट करेंगे। मुजफ्फरपुर के शहरी विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर गौरव वर्मा का चाय पर चर्चा का कार्यक्रम लगातार जारी है। इस चर्चा के माध्यम से गौरव वर्मा आम लोगों से जुड़कर उनकी समस्या सुन रहे हैं। रविवार को कन्हौली स्थित राजपूत टोला में चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर गौरव वर्मा ने कहा कि यहाँ की जनता अगर उनको विधानसभा भेजने का काम करती है तो वह शहर का हर एक अधूरा काम को पूरा करेंगे, नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। चाय पे चर्चा के 16वें संस्करण में आज कन्हौली में राजपूत टोला में आदरणीय विनोद भैया के आवास पे आज 16वें संस्करण का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ के लोकल, यहाँ पे जो भी हमारे राजपूत टोला के हमारे भाई बंधु और यहाँ के लोकल आवास जिनका है उनका, उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। काफ़ी अच्छा उनका सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला। और यहाँ पे मैं आया तो मुझे पता चला बहुत सारे यहाँ इस एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके क्या क्या सोल्यूशन किए जा सकते हैं। सभी बिंदुओं पर चर्चाएँ हुई, काफ़ी सार्थक चर्चा हुई, काफ़ी अच्छा लगा। पूरी तैयारी के साथ है एकदम पूरी तैयारी, पूरे जोश के साथ, और दिन पर दिन जोश और बढ़ता ही जा रहा है। लोगों का सहयोग मिल रहा है, जिससे मुझे और ताकत मिल रही है। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? लगातार चाय पर चर्चा कर रहे हैं, अभी आज पहुँचे हैं, राजपूत टोला में पहुँचे हैं। जी, मुजफ्फरपुर के हर एरिया में जाना है मुझे, हर एरिया, हर गली, हर मोहल्ले में जाना है, ठीक है। और बहुत सहयोग मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, जिसके कारण मैं हर एरिया में जा रहा हूँ और सब लोगों का आशीर्वाद। रविवार को मुजफ्फरपुर के पुरानी बाजार में नेशनल पब्लिक स्कूल का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने फीता काटकर किया। इस दौरान मौके पर डॉक्टर गौरव वर्मा, बालाजी परिवार के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर, ऑक्सीजन बाबा, अविनाश तिरंगा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। स्कूल के प्रबंधक बबलू कुमार ने बताया कि आज हमारे स्कूल का दूसरे ब्रांच का शुभारंभ किया गया है।
पहला ब्रांच जो शुक्ला रोड में स्थित है, वहां नर्सरी से लेकर 10वीं तक के बच्चों की पढ़ाई CBSE माध्यम से करवाई जाती है। आज इस नए ब्रांच का शुभारंभ किया गया है। इस ब्रांच में हम पहली बार 12 घंटे वाली बोर्डिंग स्कूल की सुविधा देने जा रहे हैं। बदलते समय में कई बार ऐसा होता है कि घर के पुरुष और महिला दोनों नौकरी करते हैं, जिस वजह से उनके बच्चे घर में अकेले रहते हैं। इसको लेकर हमने 12 घंटे वाली पहली बोर्डिंग स्कूल की शुरुआत की है, जहां बच्चों को घर जैसा माहौल, स्कूल, ट्यूशन, सोशल एक्टिविटीज, डांस क्लास, सिंगिंग क्लास आदि की सुविधा कुशल शिक्षकों द्वारा दी जाती है। सेकेंड ब्रांच का उद्घाटन हुआ। पहले तो पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं, बब्बू सर को, अमर भैया और पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं कि इन्होंने दूसरा ब्रांच यहाँ पे पुरानी बाजार में आज खोला गया, जिसका विधिवत उद्घाटन हमारे माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद जी के द्वारा किया गया। और पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। और हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि इतने अच्छे प्ले स्कूल का सेकेंड ब्रांच का उद्घाटन हुआ। ये कंप्लीट मुजफ्फरपुर हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देखिए, आज ये नेशनल पब्लिक स्कूल जो एक किड्स के लिए स्कूल है, प्ले स्कूल है, और ये दूसरा ब्रांच का आज उद्घाटन हो रहा है बब्बू जी के माध्यम से। बब्बू जी ने बहुत अच्छा ये संस्थान बनाया है और यहाँ बच्चों के लिए इतना अच्छा खेलकूद की सामग्री है और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए डांस वगैरह की भी व्यवस्था है। तो ये काफ़ी सराहनीय कदम है और मुजफ्फरपुर में ये दूसरा ब्रांच होना भी दर्शाता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ये। और मैं आपके माध्यम से मुजफ्फरपुर वासी को और खास करके बब्बू जी की पूरी टीम को और बब्बू जी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि और निरंतर आगे बढ़ते रहें और मुजफ्फरपुर के विकास में नए नए काम करते हैं। हमारे विद्यालय नेशनल पब्लिक स्कूल में एक अच्छी विशेषता है यह, जो और अन्य में कहीं भी नहीं है। 12 घंटे की हम होम केयर की सुविधा देते हैं। इसमें है क्या, जैसे स्लम एरिया में, बस्ती में क्या होते हैं, मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं और उनके बच्चे क्या करते हैं, दिन भर घर पे रहते हैं, बाहर घूमते हैं, या कुछ बच्चे तो नशे का भी शिकार हो जाते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए हमारे विद्यालय ने क्या किया है, 12 घंटे की होम केयर की सुविधा शुरू की है, जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को सुबह लाते हैं मतलब, और रात्रि में जब पिता मम्मी जब जॉब से आए तो अपने बच्चों को ले जाए। इस दौरान बच्चे को हम लोग क्या करते हैं ना, स्कूल कोचिंग के साथ साथ मानसिक विकास के ऊपर मेडिटेशन, MIT क्लासेस, वैदिक मैथ, वो सारी सुविधाएं कराते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग घर जैसा माहौल बच्चे को देते हैं ताकि बच्चे भी हेजिटेट न। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी लोगों का, जो आप लोग इतने वक्त निकाल के आए हैं। इस फैसिलिटीज़ के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि ये दूसरे स्कूल से इस स्कूल को इसलिए यूनिक बनाता है कि आमतौर पे अभी जो पढ़ाई हो रही है वो सिर्फ 1965 में जो हो रही थी वो अभी भी हो रही है, कुछ ज़्यादा ट्रेडिशन नहीं है। आमतौर पे जैसे देखा जाता है जापान में, अमेरिका में, यहाँ पे सर्टिफिकेट से ज़्यादा आदमी के स्किल पे वैल्यू दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि डॉक्टर है तो पापा डॉक्टर है तो मुझे भी डॉक्टर बनना है, पापा इंजीनियर है तो मुझे भी इंजीनियर बनना है। बट आदमी का इनबॉर्न टैलेंट कुछ और हो सकता है वो अच्छा आर्किटेक्टर हो सकता है अच्छा वाइल्ड फोटोग्राफर हो सकता है अच्छा एक्टर हो। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम एक बच्चों का कैरियर को गाइडलाइन करने के लिए हम उनका एक DMIT टेस्ट करते हैं, जो कि एक टोटली सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। इसका मोदी जी ने भी अभिनंदन किया है। ये आप गूगल पे भी देख सकते हैं या आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। इसका पूरा नाम DMIT डेमेटोग्राफी मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट है, जिससे हम बच्चों के कैरियर काउंसलिंग करते हैं कि बच्चे में स्किल, पोटेंशियल, इनबॉर्न टैलेंट क्या है, वो किस फील्ड के लिए बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ लिख में आगे नहीं बढ़ सकता, वो कुछ नहीं कर सकता है। वो हॉर्स राइडिंग अच्छा कर सकता है, वो स्विमिंग अच्छा कर सकता है, वो क्रिकेटर अच्छा बन सकता है, वो हर वो काम कर सकता है जिसके लिए उसमें पैदा हुआ। तो DMIT टेस्ट से हम बच्चों की शुरू से ही जागरूक करेंगे कि ये बच्चे का स्किल क्या है, और उस स्किल के अकॉर्डिंग उन बच्चों का जो पढ़ाई है, जो सिलेबस है, उस चीजों को हम आगे करेंगे। ये चीज हमें दूसरे स्कूल से अलग बनाएगी। मंतोष कुमार। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education,
The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.